हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मिलते हैं फिर से बहुत ही प्यारे खूबसूरत से टॉपिक के साथ। आज आपके साथ शेयर करेंगे कौन सी वो बीमारियां हैं, कौन सा पेस्ट है और कैटरपिलर जो इस मौसम में पौधों को अपनी चपेट में लेता है, और उससे छुटकारा कैसे पाना, किस तरीके से हमें पेस्टिसाइड फंगिसाइड का स्प्रे करना है जिससे कि पौधों पर दोबारा रिपीट ना हो ये प्रॉब्लम। क्योंकि ऐसी बीमारियां हैं जो एक हफ्ते में पौधे को ख़त्म कर देती हैं। बहुत ही ज़्यादा भयंकर बीमारियां हैं। गुलाब पर भी बहुत ज़्यादा अटैक होता है इस मौसम में, पेस्ट का और फंगस का और बीमारियों का। किसी भी पौधे पर, सब्जियों के पौधे पर भी होता है। और किस तरीके से हम अपने इन प्लांट्स को बचाते हैं पेस्ट से या फंगस से। बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग गुलाब में इस टाइम हो रही है। गुलाब जो है ये बिल्कुल, गुलाब का मौसम बहुत, गुलाब के लिए बहुत बेस्ट टाइम होता है। इस मौसम में गुलाब बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। लेकिन बीमारियां भी उतनी ज़्यादा ही आती हैं क्योंकि बीमारियां नई ग्रोथ पर ही आती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा एक बहुत ही भयंकर बीमारी है गुलाब के पौधे की या फिर दूसरे पौधों की, वो है स्पाइडर माइट्स। स्पाइडर माइट जो होती है वो आपको ऐसे नहीं दिखाई देता है, और स्पाइडर माइट जो होती है वो पत्तियों के पीछे रहती है। पत्तियों के पीछे जो आपको पत्तियां दिखाई देंगी, हमारी इस गुलाब के पौधे पर अटैक हुआ था, हमने सारी पत्तियां काट दी हैं। कुछ इस तरीके से पत्तियां दिखाई देती हैं, काली हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी, और हम उनको काट कर हमें उनको निकाल देना चाहिए, सारी बीमार पत्तियों की, चाहे वो किसी भी पौधे की हो। तो स्पाइडर माइट जो है पत्तियों के पीछे रहती है और पौधे को बहुत जल्दी अपनी चपेट में ले लेती है अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं पौधे का तो। और दूसरा जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा पौधे पर इस मौसम में आप देखेंगे, वो है ये पाउडरी मिल्ड्यू, जिसमें पौधे की पत्तियां जो हैं ये इस तरीके से वाइट होने लगती हैं। बेल पत्र के पौधे पर अटैक हुआ है इस बीमारी का। आज हम सुबह जब अपने इन पौधों को शॉवरिंग कर रहे थे तब हमने देखा, तो सोचा आपके साथ शेयर करें, क्योंकि इन पर हम इन पेस्टिसाइड फंगिसाइड का भी स्प्रे करेंगे। तो देखिए ये पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो पौधों की पत्तियों को सफ़ेद कर देती है, पाउडर जैसा दिखाई देता है। ये भी एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। पूरा पौधा ख़त्म हो जाता है इस बीमारी की चपेट में आने के बाद, क्योंकि पत्तियां टेढ़ी हो जाती हैं। और जब पौधा किसी बीमारी की चपेट में होता है तो वो खाना नहीं बना पाता है। तीसरा है ब्लैक बक्स जो, या फिर एफिड्स जो पौधे की बर्ड्स पर आपने देखे होंगे, गुलाब की बर्ड्स पर तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा, वो भी पौधों की बर्ड्स जो हैं उनका रस चूसते हैं और उन पौधे को, फूलों को खिलने ही नहीं देते हैं। और मिलीबग, मिलीबग अधिकतर हिबिस्कस पर लगता है, और वो भी जो ऐसा पेस्ट है अगर थोड़ी सी देर में पूरे पौधे को चपेट में ले लेता है, और वो किसी भी प्लांट पर लग सकता है। तो इसलिए सबसे पहले इन बीमारियों से बचाने के लिए अगर आपको कोई भी पौधा अपना इन बीमारियों की चपेट में दिखता है तो आप उस पौधे को अलग रख दीजिए। अलग रखने सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि बीमारी आपके दूसरे पौधों पर नहीं आएगी। और शॉवरिंग ज़रूर करिए। शॉवरिंग करने से जो पौधे की बीमारियां और पेस्ट काफ़ी हद तक कम होता है। और ये देखिए कैटरपिलर जो बटरफ्लाई लार्वा होता है वो भी पौधों की पत्तियों को खाता है। आज हमने सुबह देखा जब इन पर शॉवरिंग कर रहे थे, इसकी पत्तियां गुलाब की कटी हुई हैं। तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं कोई कीड़ा है, पेट कैटरपिलर है या फिर कोई और कीड़े जो खाते हैं पत्तियों को, वो इसमें है, तभी इसकी पत्तियां जो हैं वो इस तरीके की हुई हैं। तो आप सबसे पहले अपने पौधों को शॉवरिंग करिए और पौधों को अलग अलग रख दीजिए। उसके बाद आपको जो पेस्टिसाइड लेना है, चाहे आप नीम ऑयल लें, किसी दूसरे पेस्टिसाइड को लें, कोई भी लें, हम जो यूज़ करते हैं वो ये है। ये केमिकल पेस्टिसाइड है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। केवल 2 से 3 बूंद 1 लीटर पानी में मिक्स करनी होती हैं इसकी। और ये, और इसके साथ ये दूसरा जो है ये है सुपर सोनाटा। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, ये ऑर्गेनिक है, और ये पौधों की पत्तियों को ठीक भी कर देता है, पौधों को क्योर करता है, और बर्ड्स को भी हेल्दी करता है, और ये डाइट की तरह काम भी करता है। सुपर SPM का सुपर सोनाटा बहुत ही ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट अच्छा होता है पौधों पर। तो और इसके साथ ही आप साफ फंगिसाइड, ये तीनों चीज़ों का जो है, या फिर आपके पास अगर नीम ऑयल है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी स्प्रे करना है पौधों पर बहुत जल्दी, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में करना है, सुबह सूरज निकलने से पहले या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद। डे टाइम में बिल्कुल भी किसी पेस्टिसाइड फंगिसाइड का स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है। सारी इफ़ेक्टिव लीव्स जो हैं देखिए इस तरीके से, जैसे ये बेलपत्र की हैं, ये हम सारी निकाल देंगे, और फिर उसके बाद पूरे पौधे को हम अच्छे से फंगिसाइड या किसी भी पेस्टिसाइड से इसको नहला देंगे।
पत्तियाँ इस तरीके से निकाल के आप किसी पॉलीथीन वगैरह में बंद कर दीजिए, जिससे कि ये वो जो फंगस जो है, पाउडरी मिल्ड्यू जो बीमारी है, ये बिल्कुल भी दूसरे पौधों पर ना लगे। ये देखिए इसकी ब्रांच में भी लग गई है। टमाटर के पौधों पर बहुत लगती है, और टमाटर के पौधे पे या फिर सब्जियों के पौधे पर आप देखेंगे एक पेस्ट कीड़ा लगता है जो पत्तियों के पीछे होता है, पत्तियों को खाता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो इस तरीके की बीमारियां अगर लगती हैं तो आप अपने पौधे पर जो स्प्रे करेंगे वो हर तीसरे दिन करेंगे, क्योंकि तीसरे दिन जो पेस्ट होता है उसका लार्वा जो है एग से निकल आता है और फिर से बीमारी बढ़ जाती है। अगर तीसरे दिन आप स्प्रे नहीं करेंगे तो आपके पौधों से पेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगा। आप तीसरे दिन पेस्टिसाइड फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे, तभी पौधे जो हैं आपके हेल्दी रहेंगे। और आपको किसी प्रेशर बॉटल से पानी भर उसमें पेस्टिसाइड या फंगिसाइड मिक्स करके उससे करना है, जिससे कि बहुत हद तक धुल भी जाता है पेस्ट और पौधे जो हैं वो हेल्दी हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।